Hello, बच्चों. Let's read this question. The question says, which of the following represents the phase between two successive M phases? हमसे पूछा गया है कि दो successive लगातार जो M phases आती हैं उनके बीच में कौन सा phase होता है. ठीक है. तो यहाँ पर जो हमारा की concept यूज हो रहा है that is cell cycle. सेल साइकिल बेसिकली क्या है? सेल साइकिल उन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को कहते हैं जिस दौरान एक सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए और अल्टीमेटली सेल डिवाइड करके डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करती है. सेल साइकिल को हम बेसिकली टू फेजेस में डिवाइड करते हैं. सबसे पहले हमारे पास आता है इंटरफेस और जो सेकेंड फेज है हमारे पास उसे हम कहते हैं एम फेज. जो इंटरफेज होता है वो एक ऐसा फेज है जहां पे सेल एक्चुअल में अपने आप को डिवाइड करती है. ये एक ऐसा फेज है जहां पर सेल अपने आप को क्या करती है? प्रिपेयर करती है फॉर डिवीजन. यहाँ पर सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगी डिवीजन के लिए. कैसे प्रिपेयर करेगी? आरएनए, डीएनए, प्रोटीन्स, एटीपी, सेल ऑर्गेनेलीज उन सब का क्या करेगी? डुप्लीकेशन करेगी ताकि इक्वली उनको डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाए. और एम फेज में जाकर एक्चुअल में क्या होता है? सेल का डिवीजन होता है. ठीक है. जो इंटरफेस है, इंटर का मतलब क्या होता है? बीच में, इन बिटवीन. एक ऐसा फेज जो किसी दूसरे फेज के बीच में आता हो. तो इंटरफेस इज द फेज जो कि दो सक्सेसिव एम फेजेस के बीच में आता है. कैसा होगा? एम फेज हुआ, उसके बाद पहले इंटरफेज होगा और उसके बाद जहां पे सेल अपने आप को प्रिपेयर कर लेगी उसके बाद ही क्या होगा? नेक्स्ट एम फेज की शुरुआत होगी. तो एम फेज से पहले कौन सा फेज होगा? इंटरफेज. इंटरफेज एक ऐसा फेज है जो सक्सेसिव एम फेजेस के बीच में प्रेजेंट होता है. तो आइए देखते हैं. ए ऑप्शन हमें दे रखा है इंटरफेस, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ये. क्या टीलोफेज इसका आंसर है? नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम एम फेज में कैरियोकाइनेसिस की बात करते हैं जहां पर एक्चुअल में सेल का डिवीजन होता है, उस कैरियोकाइनेसिस में जो लास्ट फेज है उसे हम कहते हैं टीलोफेज. सबसे पहले आता है प्रोफेज, फिर आता है मेटाफेज, देन आता है एनाफेज एंड देन आता है टीलोफेज. तो कैरियोकाइनेसिस जो है वो एम फेज का हिस्सा है, तो टीलोफेज उसका आंसर नहीं हो सकता. एनाफेज अगेन अभी मैंने बताया कैरियोकाइनेसिस का थर्ड स्टेप है, तो एम फेज के अंदर तो एम फेज के अंदर आता है. तो ऑब्वियसली दो सक्सेसिव एम फेज के बीच में वो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर नहीं है. एस फेज नो. एस फेज क्या है? इंटरफेस की ही एक स्टेज होती है. इंटरफेस को भी आप तीन फेजेस में डिवाइड करते हो, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज. एस फेज तो G1 और G2 फेज के बीच का फेज है, तो एस फेज भी हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा. तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन ए. इंटरफेस क्या है? इंटरफेस एक ऐसा फेज है जो कि सक्सेसिव एम फेजेस के बीच में होता है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.